पर मिसाइल गिरा है, वहां पर आग लगी हुई देखी गई। आसपास में अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। बताया जाता है कि रिहायशी इलाके में यह मिसाइल गिरा है। तस्वीरें बता रही हैं कि आज सुबह के सातों में यह हमला किया गया है और आयरन डोम निजाम, जो कि इसराइल का दिफाई निजाम है, बाज मिसाइलों को रोक नहीं पाया, जिसका नतीजा था कि ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं उस इमारत के हैं जहां पर आज सुबह मिसाइल गिरा है। यह ईरान की तरफ से दागा मिसाइल था। बताया गया है कि 6 लोग यहां पर फिलहाल जख्मी हैं, कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है और इमारतों को भी यहां पर नुकसान पहुंचा है। और जो इत्तलात मिल रही हैं इसराइल चैनल 12 की तरफ से कि बिरशिबा के इलाके पर भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और ये जुनूबी इलाका बिरशिबा का बताया गया, जहां पर धमाकों के अंदर 2 लोगों के पहले जख्मी होने की इत्तला दी गई थी। और उसके साथ साथ नेगेव और अराद के इलाकों से भी खबरें मिल रही है कि वहां पर भी मिसाइल गिरे हैं और इस मिसाइल के गिरने से नुकसान हुए हैं। लेकिन आपको फिर एक बात बता दें कि इसराइल की तरफ से इस बारे में कोई वाज़े आदाद शुमार जारी नहीं किए गए हैं। यह बताया जाता है कि मिसाइल गिरे हैं, आग लगी हुई आप भी देख रहे हैं, लेकिन नुकसानात नहीं बताए जा रहे हैं। बहरहाल यहां पर गुज़िश्ता रात से लेकर अब से कुछ देर पहले तक भी ईरानी मिसाइलों की बौछार हुई। रात भर यहां पर आसमान जगमगाता रहा तल अवीव का और फिर से यहां पर बारिश हुई है और आप देख सकते हैं कि इमदादी टीमें, एम्बुलेंस की गाड़ियां और बचाव राहत कार्य की टीमें वहां पर देखी हैं। लोग सहमे हुए देखे गए हैं। कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। बाज़ इलाकों में बताया गया है कि लोगों को हॉस्पिटल शरीक करा गया है और हालिया ईरान के मिसाइल हमलों में जो लोग जख्मी हुए हैं उनका इलाज भी हॉस्पिटल में जारी है। कई इलाकों में अभी भी खतरे के सायरन बजने की इत्तलात मिल रही हैं। यह तल अवीव दारुल हुकूमत का इलाका है जहां पर आज सुबह रॉकेट गिरा है और उसके बाद यहां पर आग लगी हुई देखी गई है। यह गुज़िश्ता रात के मनाजिर आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। रात में यहाँ पर मिसाइलों की बारिश हुई थी। इसराइल का आसमान, तल अवीव दारुल हुकूमत, यहाँ पर जिस तरह के मनाजिर देखे गए, मुसलसल रात भर यहाँ खतरे के सायरन बजते हुए देखे गए। हालांकि अमेरिका के सदर ट्रंप का यह कहना था कि ईरान की दिफाई ताकत को ख़त्म कर दिया गया है और पूरी फौज को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मुसलसल एक तरह से लहर जारी है मिसाइलों की और आयरन डोम यहाँ पर ईरान के हमलों को रोकने में नाकाम दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे लेबनान की। जनूबी लेबनान के कई इलाकों में इसराइल की तरफ से हमले किए गए हैं और इन हमलों में 2 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। ये ताज़ा हमले हुए हैं। गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक ये बताया जा रहा है कि एक गैस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है। जनूबी बेरूत के इलाके में हमले में 2 हलाकतों की तस्दीक की गई है और यह बताया जा रहा है कि कई ऐसे इलाके हैं, अल अमाना गैस स्टेशन जो कि अल राशिदिया जनूबी लेबनान के इलाके में वाक़ है, वहां पर हमला किया गया था। ये वही मंजर है और एक गैस स्टेशन में आग लगी हुई देखी गई। लेबनान के कई इलाकों में इसराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के कई जंगजों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन अभी मज़ामती तंजीम हिजबुल्लाह की तरफ से उस बारे में कोई तस्दीक सामने नहीं आई है। अब आपको बहरीन लिए चलते हैं। बहरीन में ख़तरे के सायरन बजाए गए हैं। मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से लोगों को घर में रहने की यहाँ पर हिदायत दी गई है। ये गुज़िश्ता रात का मंजर है और आज सुबह भी कई मुकामात से ये इत्तला है कि ख़तरे के सायरन बजे गए हैं। बहरीन से ये इत्तलात मिल रही हैं कि अमेरिका की कंपनी अमेज़ॉन की यहाँ पर एक यूनिट के पास भी हमला हुआ है, लेकिन जानी नुकसानात को लेकर खलीजी रियासत बहरीन से कोई इत्तला नहीं मिली है। अमेरिका के सदर ट्रंप की तरफ से दावा किया गया था कि 5 दिन तक ईरान की ऑयल तनसीबात और एनर्जी और तवानाई की तनसीबात पर हमले नहीं किए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान की रेड क्रिसेंट की तरफ से बताया गया है कि तेहरान के इलाके में गुज़िश्ता रात जो हमले किए गए थे, कई लोग जख्मी हुए और उन्हें मलबे से निकाला गया है। आज सुबह की इत्तलात मिल रही हैं कि ईरान के मशरिकी अज़रबैजान सूबे में हुए हमले में 6 अफराद हलाक हुए हैं और यह बताया गया है कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से ये हमला
हमला किया गया था, जबकि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ये जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही ईरान के खिलाफ, जंग 25वें दिन में दाखिल हुई है और दोनों तरफ से कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मंगल की अलग सुबह ईरान की एक नीम सरकारी खबर रसां एजेंसी ने इत्तला दी कि मुल्क के 2 अहम पावर प्लांट से मुताल्लिक तवानाई ढांचे को फ़िज़ाई हमलों में निशाना बनाया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि सुबह इस्फहान में कुदरती गैस इंतजामी इमारत और गैस का दबाव कम करने वाले स्टेशन को नुकसान पहुंचा है। इसराइली फौज ने ऐलान किया कि उसने तेहरान में पासदाराना इनकलाब के एक ऐसे मुकाम को निशाना बनाया जो पासदाराना इनकलाब से वाबस्ता रजाकार फौज की तरफ से इस्तेमाल में आया करती थी। तो ये वो मनाजिर है ईरान के जो हमला हुआ है और रेड क्रिसेंट की तरफ से जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मशरक़ी आज़रबाईजान सूबे में 6 लोगों की हलाकत की तस्दीक की गई है। इस दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हुए हैं और जंग को 5 दिनों के लिए टाला गया है। इससे पहले 48 घंटों की ट्रंप ने मोहलत दी थी, लेकिन अब ट्रंप का ये कहना है कि ईरान के साथ बुनियादी नुकात पर इत्तेफाक हो गया है। लेकिन ईरान के सभी क़ियादत और सभी लीडर्स इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। ट्रंप ने इस सिलसिले में कहा कि उनके मुल्क ने ईरान की दरख्वास्त पर इंतहाई ठोस बातचीत की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो उन मुज़ाकरात के नताइज के मुंतज़िर हैं। ट्रंप का बार बार ये कहना है कि बातचीत हमने शुरू नहीं की, ईरान की तरफ से ये पेशकश हुई है बातचीत की, जबकि ईरान इसकी तरदीद करता आ रहा है। लेकिन ट्रंप बार बार इसी दावे को दोहरा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है और ट्रंप का दावा बिल्कुल झूठ है। जिस तरह से यहाँ पर इत्तलात मिल रही हैं, आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। उनका कहना है कि तमाम पाबंदियाँ ख़त्म होने और आइंदा हमले न होने की आलमी गारंटी ली जानी चाहिए। मोहसिन रज़ाई ने कहा, इस बार आँख के बदले सर लेंगे, अमेरिका को खित्ते से निकलना होगा। तो इस तरह के सख्त अल्फाज ईरान की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका के सदर बार बार यहाँ पर ईरान के साथ बातचीत का दावा कर रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने यह कह दिया कि इस बार आंख का बदला सर लेंगे, अमेरिका को खित्ते से निकलना होगा। दूसरी तरफ इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता हुआ है टेलीफोन पर। इस टेलीफोन पर जो राब्ता हुआ है उस दौरान यह बताया जाता है कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो राब्ता हुआ है, नेतन्याहू का राब्ता हुआ है। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे हमले जारी रहेंगे। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दोनों के दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक तरफ ट्रंप हमले के रुकने की बात करते हैं, उसके बावजूद हमले जारी रहते हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू का कहना है कि डील होने तक ईरान और हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। नेतन्याहू ने कहा, अमेरिका और ईरान अमन बातचीत करते हैं तो इसराइल अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप समझते हैं कि जंग के तमाम मकासद माहदे से हासिल किए जा सकते हैं। ऐसा माहदा हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमेरिका के सदर ट्रंप के हमले रोकने के ऐलान के बावजूद अमेरिका की सेंट्रल कमांड की तरफ से यह दावा किया गया है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखा जाएगा। सेंट्रल कमांड की तरफ से इस बारे में एक बयान भी जारी किया गया और यह कहा गया कि ईरान पर 28 फरवरी से अब तक 9000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान पर हमलों में 140 बहरी जहाज़ों को तबाह किया गया और यहाँ पर तयशुदा अहदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाया जा रहा है। इराक़ के एरबिल से खबर मिल रही है कि ईरान और उसके हामियों की तरफ से यहाँ पर अमेरिका और इसराइल के मफादात पर हमले किए गए हैं। अभी यहाँ से कोई इंतजात यहाँ पर नुकसानात की इत्तला नहीं मिली है, लेकिन ये इत्तला मिली है कि दारुल हुकूमत के अंदर एरबिल के पास कई मुकामात पर हमले हुए हैं। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से भी लेबनान के बाज़ इलाकों पर जहाँ इसराइली फ़ौजी तैनात हैं उन पोस्ट पर हमलों की इत्तला है और हिजबुल्लाह की तरफ से इसके कुछ वीडियोस भी जारी किए गए हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर इसराइल के सदर के दौरे से पहले गुज़िश्ता रोज़ हमले किए गए थे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी देखी जा रही है। बताया जाता है कि खाम तेल की कीमत में 11% की कमी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के बाज़ इलाकों में पेट्रोल की कीमत में यहाँ पर जिस तरह से इजाफा हो रहा है, आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव है, इसी दौरान में वहाँ पर किल्लत भी देखी जा रही है। ये इत्तलात मिल रही हैं कि $10 कम होकर अब यहाँ पर तकरीबन 88 से $90 फ़ी बैरल तक पहुँच गई है।